नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत लेखकों के उपनाम और उपाधि का अध्ययन करेंगे। टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और किनके द्वारा दिया गया है, इन सभी पॉइंटों को भी कवर करते चलेंगे। एक बात ध्यान रखें कि उपनाम क्या होता है। तो उपनाम जैसे आप अति मोटा हैं तो आपके गली मोहल्ले के लोग आपको अनेक नाम से पुकारते, को गोलू कहता है, को मोलू कहता है, को चुन्नू कहता है, ठीक है, कोई लालू कहता है, को मोटका कहता है। ऐसे अनेक नाम आपको दिया जाता है। लड़का एक ही रहता है लेकिन प्यार से उसको अनेक नाम से पुकारते हैं। विद्यापति के अनेक नाम से इनको संबोधित करते हैं। क्यों देते हैं? जैसे विद्यापति हैं, कभी छंदों का प्रयोग करते हैं, रस का प्रयोग करते हैं और इनकी कविता इतनी सरल, इतनी अच्छी होती है जिस नाम से इनको प्रेम से, प्यार से इनको उपाधि प्राप्त किया गया है। जैसे खेलन कवि कहा गया, पंचानन कवि कहा गया, मैथिली कोकिल कहा गया है, कवि शेखर कहा गया है, ठीक है, और अप्रूप का कवि कहा गया, नव कवि शेखर कहा गया, अभिनव जादेव कहा गया है, कवि कंठार भी कहा गया है। इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और इतना ही नहीं, बचन सिंह के अनुसार जातीय कवि भी बोला गया है और हर प्रसाद शास्त्री के द्वारा पंच दो उपासक कहा गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार श्रृंगार रस के छंदवासक कवि कहा गया है। किनके द्वारा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह रट लेंगे, बार बार मैं नहीं बोलूँगा। अब बात करते हैं अमीर खुसरो जी का। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तूती बोला गया है, ठीक है, और एक ही नहीं है, हिंदुस्तान का तूती के साथ साथ महाकवि भी कहा गया है और कवियों का राजकुमार भी कहा गया। किनको? तो अमीर खुसरो के। किनके अनुसार बोला गया है? तो ईश्वर प्रसाद अनुसार कहा गया है। क्या कहा गया ईश्वर प्रसाद अनुसार? तो कवियों का राजकुमार कहा गया है और महाकवि भी बोला गया है। दो नाम दिए, कौन दिए हैं? ईश्वर प्रसाद, ठीक है। कभी कभी पूछ देगा कि ईश्वर प्रसाद के अनुसार कौन दो नाम दिए गए हैं, तो महाकवि और कवियों का राजकुमार, ऐसे आपको वहाँ आंसर देना होगा। हिंदी का भाभूति किनको कहा गया है? पुष्पदंत को बोला गया है और पुष्पदंत को क्या कहा गया? अभिमान मेरु भी कहा गया है, कवि रत्नाकर कहा गया, कवि कुल तिलक कहा गया है। किनको? तो पुष्पदंत जी को, ठीक है। प्राकृतिक का पाणिनि किनको कहा गया है? तो हेमचंद्र को कहा गया है। किनके अनुसार? तो बच्चन जी के अनुसार। ध्यान रखेंगे, बच्चन जी के अनुसार क्या कहा गया है? तो प्राकृतिक का पाणिनि कहा गया। किनको? तो हेमचंद्र जी को। व्याकरण का पाणिनि किनको कहा गया है? तो कमता प्रसाद गुरु को बोला गया है। अभ्रंश का पाणिनि किनको कहा गया है? पीसेल साहब को कहा गया। किनके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और अभ्रंश के कवि किनको माना गया है? तो स्वयंभू को माना गया। क्या कहा गया? स्वयंभू को। ध्यान रखेंगे। और हिंदी का पाणिनि किनको कहा गया है? किशोरी दास वाजपेयी का और शब्द अनुशासन के अनुसार माना गया है, ठीक है। ऐसा नहीं, कभी कभी पूछ देगा किनके अनुसार, किसके द्वारा, कौन कहा, कहाँ कहा, ये सब बात आपको हमेशा तर्क वितर्क करते जाना है। पुष्टि मार्ग का जहाज कहाँ किनको बोला गया है? तो सूरदास को बोला गया है पुष्टि मार्ग का जहाज, ठीक है। और भाषा का डिटेक्टर किनको कहा गया? कबीरदास को, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, ठीक है। यह बात आप नोट कर लेंगे। मानस का हंस किनको कहा गया है? तो तुलसीदास का अमृत लागर के अनुसार। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा गया है तुलसीदास का उदय भानु का कथन के अनुसार। हिंदी के जातीय कवि कहा गया किनके अनुसार? तो तुलसीदास रामविलास शर्मा ने कहा है, तो हिंदी का जातीय कवि कह करके संबोधित किए हैं। आधुनिक मीरा कहा गया किनको? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा को बहुत अच्छा पंक्ति है जो कि आप जानते होंगे कि इनका पंक्ति महादेवी वर्मा के हवाऊं हवा में बसंती हवाऊं, सुनो बातें मेरी अनोखी हवाऊं। यह 5 क्लास या 8 क्लास में अवश्य पढ़े होंगे। तो इन्हीं का पंक्ति है महादेवी वर्मा का, इसलिए इनको कहा गया है तो आधुनिक मीरा बोला गया है, ठीक है। आधुनिक कबीर किनको कहा गया है? तो नागार्जुन का। देखिए, कबीर को उपाधि क्यों मिला है? क्योंकि कबीर की जैसा इनका भाषा सरल होगा और सटीक होगा और डायरेक्ट चोट पहुंचाते होंगे, इसीलिए इनको कहा गया है आधुनिक कबीर बोला गया। किनके अनुसार? नामवर सिंह के अनुसार, ठीक है। प्राकृतिक के सुकुमार कवि किनको कहा गया है? पंत जी को बोला गया है, ठीक है। पंत जी का पूरा नाम क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएंगे। और केशव दास को अलंकारों का बादशाह बोला गया है,
ठीक है। केशव दास को अलंकारों का बादशाह बोला गया है और केशव दास रीति कवि थे, रीति, ठीक है। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को बोला गया है केशव दास कृत को, ठीक है। और कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को ही बोला गया है। कलम के सिपाही किनको बोला गया है, तो प्रेमचंद्र जी को बोला गया है कलम के सिपाही। यदि आपसे पूछेगा सम्राट का उपन्यास का सम्राट किनको बोला गया है, तो प्रेमचंद्र को बोला गया, मुंशी प्रेमचंद्र का पूरा नाम था। और शतरंज चट्टोपाध्याय के द्वारा उपन्यास का सम्राट भी उपाधि प्राप्त है। कभी कभी उपाधि के बारे में भी पूछ देता है, तो आप ऐसे भी घुमा करके रट लेंगे। कलम के जादूगर यदि आपसे पूछेगा तो प्रेमचंद्र को लगाएंगे, ठीक है। प्रयोगवाद और नई कविता का सलाखा, ठीक है। और पुरुष परंपरा मच का जो इन्वेंशन थे, जनक थे, वो अज्ञ जी ही थे, अज्ञ, ठीक है। प्रयोगवाद का जनक कौन थे, तो अज्ञ जी थे, जिसमें तार सप्तक का, ठीक है, तार सप्तक जानते हैं, जिसमें 7 कवियों का उल्लेख किया गया, उसको तार सप्तक नाम दिया गया था। तो किन्होंने यह प्रयोगवाद में ही पढ़ने को मिलेगी, किनके द्वारा यह प्रयोगवाद का जनक है, तो अज्ञ है। शब्दों का बावरा या हिरी भी कहा गया किनको, तो अज्ञ जी को बोला गया है, ठीक है। एक प्रश्न के साथ अनेक चीज़ों को हम यहाँ पे बता दे रहा हूँ, सम्मिलित कर रहा हूँ। अज्ञ का नामांकन प्रेमचंद्र जनेन्द्र के द्वारा, पूरा नाम क्या था, पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, पूरा नाम था किनका, अज्ञ जी का, ठीक है। निराला का पूरा नाम क्या था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका बचपन का नाम क्या था, सूरज कुमार था, क्या नाम था, सूरज कुमार। फिर जा करके इनका पूरा नाम हो गया सूर्यकांत लिखने लगे। देखिए, इनको निराला प्यार से बोलते, उपाधि मिला हुआ है, ऐसा नहीं कि इनका निराला ही नाम था, इनका निराला नहीं नाम था, सूर्यकांत पूरा नाम था, ठीक है। और हिंदी का जातीय छंद कविता भी इनका मतलब हिंदी का जातीय छंद कविता भी इनको कहा गया, किनको, निराला जी को। भाषा का जादूगर किनको कहा गया है, तो शिवपूजन सहाय को, यहाँ पे जादूगर आप लिख लेंगे, ठीक है, जादूगर। अधिक पूछ देगा शब्दों का जादूगर किनको कहा गया है, तो कमलेश्वर जी को बोला गया। इतना पॉइंट यहाँ से आप नोट कर लेंगे। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, ठीक है, स्पीड में, ताकि आप भूलेंगे नहीं। यदि आपसे पूछेगा विद्यापति का, तो खेलन कवि, पाचन कवि, मैथिली कोकिल, कवि शेखर, अपरूप का कवि, नवशेखर कवि, अभिनव जादे कवि, कंठार जातीय कवि, पंचदेवोपासक, श्रृंगार रस छंदोपासक कवि, बहुत नाम था विद्यापति। विद्यापति कहाँ के, मैथिल, अर्थात मैथिल कहाँ पड़ता है, मैथिला, तो यह बिहार में पड़ता है, मिथिला में, ठीक है। और विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, मिथिला प्रदेश में, ठीक है। हिंदुस्तान का तूती किनको बोला गया था, अमीर खुसरो को। और एक ही नहीं है, अमीर खुसरो को महाकवि भी बोला गया, कवियों को राजकुमार भी बोला गया है। और हिंदी का भाभूति पुष्पदंत को, अभिमान मेरु कवि रत्नाकर, कवि कुलम तिलक किनको बोला गया है, तो पुष्पदंत को बोला गया है। प्राकृतिक का पाणिनि हेमचंद्र को बोला गया। प्राकृतिक का हिंदी व्याकरण का पाणिनि कमता प्रसाद को बोला गया। अपभ्रंश का पाणिनि पीसीएल साहब को बोला गया है। हिंदी का पाणिनि किशोरी दास वाजपेयी को बोला गया है। पुष्ट मार्ग का जहाज सूरदास को बोला गया है। भाषा का डिटेक्टर कबीर दास को बोला गया है। मानस का हंस तुलसीदास का, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह तुलसीदास का। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें उत्प्रेक्ष अलंकार वगैरह का अधिक दिया गया है। हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास को, आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को, आधुनिक कवि नागार्जुन को बोला गया। प्राकृतिक सुकुमार पंत को बोला गया। अलंकारों का बादशाह केशव दास को। छंदों का जादूगर रामचंद्रिका को केशव दास को बोला गया। कठिन काव्य का प्रेत किनको बोला गया है, तो केशव दास को। कलम का सिपाही प्रेमचंद्र को। उपन्यास का सम्राट किनको बोला गया है, तो प्रेमचंद्र शतरंज चट्टोपाध्याय के द्वारा। कलम का जादूगर मजदूर किनको कहा गया है, तो प्रेमचंद्र को। प्रयोगवाद और नई कविता का जनक कौन है, तो अज्ञ है। और पुरुष परंपराजक भी इनको बोला गया है, अज्ञ को। और शब्दों का बावरा या हिरी बोला गया अज्ञ को। अज्ञ का पूरा नाम क्या था, प्रेमचंद्र। अज्ञ का नामांकन जो किए थे प्रेमचंद्र जनेन्द्र के द्वारा दिया गया था। और इनका पूरा नाम क्या था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नामांकन पूरा इनका नाम था। और देने वाले कौन थे, जनेन्द्र द्वारा। निराला का पूरा नाम क्या था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बचपन का निराला का क्या नाम था, सूरज कुमार था। बहुत बार टीजीटी पीजीटी नेट जीआरएफ में पूछ दिया है। और हिंदी का जातीय छंद कवित किनको कहा गया, निराला जी को ही बोला गया। भाषा का जादूगर किनको बोला गया है, तो शिवपूजन सहाय जी को बोला गया है। शब्दों का जादूगर किनको बोला गया है, कमलेश्वर जी को बोला गया। इतनी पॉइंट आप यहाँ से नोट कर लेंगे तो अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।